40 साल तक शरण देने वाला पाकिस्तान अब लाखों अफगानों को देश से बाहर निकाल रहा। आखिर 10 जुलाई के समय सीमा के पहले इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या ये केवल अवैध प्रवास का मामला है या इसके पीछे आतंकवाद, तालिबान और क्षेत्रीय भू राजनीति का बड़ा खेल? खबरों में देखा जाए तो पाकिस्तान ने 10 जुलाई की समय सीमा से पूर्व ही अफगानों को निर्वासित करने का प्रयास को तेज कर दिया है। ये पूरा मामला पाकिस्तान सरकार से जुड़ा हुआ है, जहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि 10 जुलाई के बाद जिन अफगान नागरिकों के पास वैध वीज़ा या फिर कानूनी दस्तावेज नहीं होगा, उन्हें गिरफ्तार करके निर्वासित किया जाएगा। और इसी कारण समय सीमा से पहले ही प्रशासन ने देश भर में कार्रवाई को तेज कर दी है। मुख्य मुद्दा देखा जाए तो ये केवल अवैध प्रवास का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय सुरक्षा। पाकिस्तान अफगानों को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यहाँ पे खतरा मान रहा है, जिसकी वजह से वे यहाँ पे अवैध प्रवासियों को रोकने के प्रयास कर रहा है। साथ में पाकिस्तान तालिबान संबंधों में तनाव देखने को मिला और सीमा प्रबंधन एवं आंतरिक राजनीति में भी यहाँ पे कुछ समस्याएं देखने को मिली थी। ये मामला 1979 का है, जब सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद लाखों अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में आए थे और बाद में गृह युद्ध, अमेरिका तालिबान युद्ध और फिर 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भी बड़ी संख्या में अफगान पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी आश्रय देशों में यहाँ पे देखा जा रहा है। अब पाकिस्तान उन्हें क्यों निकाल रहा है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा का। पाकिस्तान का आरोप है कि वो कई आतंकवादी संगठन अफगान से संचालित होकर के पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए यहाँ पे खतरा महसूस किया गया था। टीटीपी और यहाँ पे सीमा पार जितने भी आतंकवादी घुसपैठ है और आत्मघाती हमले यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। जितने भी पाकिस्तान का यहाँ पे लगभग जो भी इलाका है, उनमें अवैध प्रवासियों का सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे जोखिम जो है ये बढ़ाया गया है और इसमें ऐसा भी माना गया है कि अवैध प्रवासी के द्वारा ही आत्मघाती हमले यहाँ पे हुई थी। तालिबान सरकार के यहाँ पे कुछ मतभेद भी सामने आते हैं। 2021 में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो तालिबान सरकार बनाने के बाद संबंध को बेहतर यहाँ पे करेगा, लेकिन यहाँ पे ये मामला उलट गया। टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और सीमा पर लगाया गया यहाँ पे कुछ झपड़े देखने को मिला था। साथ में यहाँ पे सीमा को लेकर के असहमति जताई गई थी और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों पर आरोप भी लगाया गया था। तीसरा कारण है आर्थिक दबाव। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस बीच वहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, साथ में IMF की शर्तें और सीमित सरकारी संसाधन होने के कारण ऐसे में सरकार प्रवासियों का बोझ को कम करना चाहती है, क्योंकि प्रवासियों के रहने से उनकी पूरी यहाँ पे जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आ जाती है। फिर है राजनीतिक कारण। घरेलू राजनीति में सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध प्रवास पर सख्त यहाँ पे नियम बनाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में संबंध खराब हुए थे। आखिर में यहाँ पे देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है डुरंड लाइन। 1893 में खींची गई डुरंड जो रेखा थी, ये रेखा पाकिस्तान और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में इसे मानता था, लेकिन अफगानिस्तान के कई शासक और तालिबान इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करते थे और यही दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ा विवाद देखने को मिला था। साथ में टीटीपी की यहाँ पे भूमिका भी आती है। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी संगठन है और पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने मिले हैं और तालिबान उनके विरुद्ध पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा। सीमा पार संघर्ष। कई बार सीमा पार गोलीबारी हुई थी, सीमा चौकियों पर विवाद देखने को मिला था और व्यापार मार्गों को यहाँ पे बंद किया गया था।
और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना दोनों देशों के बीच। 10 जुलाई की समय सीमा आखिर में इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनी? पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि 10 जुलाई के बाद बिना वैध वीज़ा और अफगान नागरिकों को तुरंत गिरफ्तार करके निर्वासित किया जाएगा और इसलिए समय सीमा से पहले ही अभियान को तेज कर दिया गया। मानवीय पक्ष के तौर पर देखा जाए तो लाखों लोग वर्षों से पाकिस्तान में यहाँ पे रह रहे थे। कई बच्चे का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। महिलाओं और बच्चों का यहाँ पे सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रवास की प्रक्रिया होने से बहुत सारे ऐसे समस्याएं उत्पन्न होगी जो बच्चों को यहाँ पे प्रभावित करेगी। संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार संगठनों ने जबरन निर्वासित पर यहाँ पे चिंता भी जताई है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो क्षेत्रीय सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता है। यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध और ज़्यादा बिगड़ते हैं तो फिर दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ जाएगी और भारत के लिए भी एक समस्या के रूप में देखने को मिलेगा। आतंकवाद। यदि सीमा विवाद बढ़ता है तो फिर आतंकवादी संगठन इसका लाभ उठा सकते हैं और ये भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत चिंता का विषय है। कनेक्टिविटी के रूप में देखा जाए तो भारत मध्य एशिया और साथ में ईरान के चाबार बंदरगाह से जुड़ा हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गरियालू में यहाँ पे कहलाता है। यदि यहाँ पे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ी तो फिर परियोजनाओं को यहाँ पे प्रभावित किया जा सकता है। मानवीय सहायता। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान को यहाँ पे साथ में अफगान का जो जनता है उन्हें गेहूँ, दवाई, वैक्सीन और विकास से जुड़े हुए जो भी सहायता है ये प्रदान करता है। बड़े पैमाने पर विस्थापन से मानवीय चुनौतियाँ भी यहाँ पर बढ़ सकती है। इंटरनेशनल रिलेशन से देखा जाए तो ये संबंध यहाँ पे भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच में खाई बना सकता है। अफगानिस्तान की स्थिति को यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और साथ में शरणार्थियों के लिए एक बड़ा संकट यहाँ पे बनकर उभरेगा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा अचानक निर्वासित करने की जो प्रक्रिया है ये उन शरणार्थियों के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। सीमा प्रबंधन को लेकर के इसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे सीमा सुरक्षा को लेकर के चिंताएं बढ़ने लगेगी और क्षेत्रीय जो स्थिरता है ये भी प्रभावित होगी। भारत की जो पड़ोसी नीति है और साथ में आतंकवाद विदेश नीति ये भी प्रभावित होगा। इंटरनल सिक्योरिटी से देखा जाए तो सीमा पार आतंकवाद, साथ में टीटीपी और अन्य जितने भी आतंकवादी यहाँ पर नेटवर्क है ये बढ़ने लगेंगे और अवैध प्रवासन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सीमा सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होगी और सीमा प्रबंधन करने का यहाँ पे प्रयास किया जा सकता है। कट्टरपंथ, राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया समन्वय की यहाँ पे प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अफगान नागरिकों पर इन प्रवासन की प्रक्रिया के द्वारा क्या क्या प्रभाव यहाँ पे आ सकता है। सबसे पहला है मानवीय संकट। लाखों लोगों को अचानक पाकिस्तान यहाँ पे छोड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई परिवारों के पास रहने के लिए घर, भोजन और रोजगार नहीं होंगे और ये उनकी स्थिति को यहाँ पे और भी ज़्यादा दयनीय कर देगा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। शरणार्थी शिविरों पर भी दबाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर है आर्थिक प्रभाव। कई अफगान दशकों से पाकिस्तान में काम कर रहे थे और वापस लौटने पर उनकी आजीविका यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। पहले से आर्थिक संकट झेल रहे अफगानिस्तान पर आर्थिक बोझ और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। बेरोजगारी और गरीबी में भी यहाँ पे वृद्धि होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर। हजारों बच्चों की पढ़ाई बीच में रुक सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाएगी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकता है। सामाजिक प्रभाव। कई परिवार पाकिस्तान में 30 से 40 वर्षों में यहाँ पे रह रहे थे। अचानक विस्थापन से परिवार बिखर सकता है। समाज में असुरक्षा और मानसिक तनाव यहाँ पे बढ़ेगा। सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रभाव देखा जाए तो बड़ी संख्या में बेरोजगारी और विस्थापित युवाओं को आतंकवादी संगठन बहकाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे अफगानिस्तान में अस्थिरता और ज़्यादा
हिंसक का रूप यहाँ पे ले लेगा और बहुत बड़ी खतरा बनकर उभरेगा। पाकिस्तान के द्वारा अफ़गानिस्तान का यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों को निर्वासित केवल यहाँ पे आवर्जन नियंत्रण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा विवाद, आतंकवाद, आर्थिक दबाव और दक्षिण एशियाई भू राजनीति का सम्मिलित परिणाम है। इस तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जहां आपको यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये सारी मिल जाएगी। और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको न्यूज़ की पीपीटी भी मिल जाएगी। थैंक यू।